हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। हमारा टाइम एक ऐसा आ चुका था जब इंडिया पूरी तरह से अपने कल्चर से बिलीव हो चुका था, उसे कोई फेथ नहीं रही थी और वो वेस्टर्न कल्चर को ही अपना आइडल मानने लगा था। तब बहुत सारे जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, आर्य समाज, इन सब ने करा कि इनकी दोबारा से इन्हें रीबर्थ करा जाए, इन्हें दोबारा से जागरूक करा जाए। वेद्स, जैसे आर्य समाज है, उनका क्या था कि वेद्स की तरफ जाओ। उन्होंने वेद्स पे ध्यान दिया कि वेद्स बहुत अच्छे हैं। फिर हमारा जो अगर हम देखें, बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इंडिया हैड लॉस्ट हिज फेथ इन देयर कल्चर एंड रिगार्डिंग वेस्टर्न कल्चर एज देयर आइडल। जब हमारी 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई तो इंडिया ने अपनी फेथ खो चुके थे इन देयर कल्चर एंड रिगार्डिंग वेस्टर्न कल्चर एज देयर आइडल। ऑब्जेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जो हमारी वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती थी, उनका मोटिव क्या था कि वेस्टर्न इंडिया मतलब इंडियंस को वेस्टर्न में कन्वर्ट करना। सबसे पहला जो आर्य समाज वो था ब्रह्मो समाज, और जिसकी शुरुआत किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। इवन हमारे इंडिया में जो ये रिफॉर्म मूवमेंट है, ये सोशल जो मूवमेंट है, इनकी शुरुआत ही राजा राम मोहन राय ने करी थी। और इन्हें सोशल रिलीजियस मूवमेंट मतलब जो हमारा रिलीजियस है उसे दोबारा से जागरूक करना ही इसका मतलब है। राजा राम मोहन राय ने कब करी थी? ऑन अगस्त 1828 एट कलकत्ता। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म कब हुआ था? 1774 एट राधानगर, बंगाल। इन्हें आती थी अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, हेब्रेव एंड ग्रीक। ये बिलीव किस पे? इनके जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स कौन कौन से थे? ही वॉज द ग्रेटेस्ट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी के बहुत बड़े रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर मतलब सुधार लाने वाले वो थे। ही डिड नॉट एडवोकेट द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो ये नहीं कहते थे कि हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट हमें फोर्स का यूज करना चाहिए। हिज प्राइमरी एम वॉज टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी एंड रिलीजन। इनका जो प्राइमरी एम था वो क्या था कि हिंदू सोसाइटी और रिलीजन को दोबारा से रिफॉर्म करना, मतलब उसमें सुधार लाना, फिर से उन्हें यूज करना। ही ऑल्सो हेल्प इन फाउंडिंग ऑफ हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। उन्होंने हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता भी बनाया था, उनके फाउंडर थे। इनकी थ्योरी आइडियल ऑफ वन गॉड एंड यूनिवर्सल टॉलरेशन अगेंस्ट आइडल वर्शिप, रिचुअलिज्म एंड ब्लाइंड फेथ। एडवोकेट ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मतलब वो बिलीव करते थे कि प्रेस जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। फाउंडर एंड एडिटर ऑफ बंगाली जर्नल कॉल्ड संबाद कौमुदी। ये फाउंडर थे और एडिटर थे इसके। स्ट्रगल अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड द फैनेटिक क्रिश्चियन मशीनरीज हु अपोज्ड हिज व्यू। और इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था ऑर्थोडॉक्स हिंदूज के खिलाफ। और जो क्रिश्चियन मशीनरीज थी उस टाइम पे, क्रिश्चियन मशीनरीज आना स्टार्ट हो गई थी। वो कौन होते थे? वो होते थे जो क्रिश्चियनिटी इंडिया में बढ़ा रहे थे, वो कन्वर्ट कर रहे थे इंडियंस को किस में? क्रिश्चियंस में। सोशल रिफॉर्म एडवोकेट ऑफ द अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, ही ग्रेटली हेल्प विलियम बेंटिक। इनको ने बहुत हेल्प करी थी, मतलब इनको ने ही अबलाइश करवाया था सती सिस्टम को, और वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी विलियम बेंटिक की। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस इन हाई मिलिट्री पोस्ट, उस टाइम पे मिलिट्री पोस्ट पे, मतलब जो हाईएस्ट मिलिट्री पोस्ट होती थी उन पे इंडियंस की पोजीशन नहीं होती थी। उन्होंने हेल्प करी कि ताकि हाई मिलिट्री पोस्ट पे भी इंडियन जा सके। सपोर्टर ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। टीचिंग ऑफ ब्रह्मो समाज, जो ब्रह्मो समाज था वो क्या बताता है? एक बिलीव इन द यूनिटी ऑफ गॉड एंड इमोरलिटी ऑफ सोल। It advocate universal brotherhood and honesty. It criticize the image worship and the caste system. ये बताता है कि भगवान सिर्फ एक होते हैं। It advocate universal brotherhood, मतलब सभी जो रिलीजन होते हैं वो एक होते हैं। और ये इमेज वर्शिप और कास्ट सिस्टम के अपोज थे। He opposed the idea of reincarnation. It interrupt religion with reason and logic, was first in the field. ये बताते थे रिलीजन को रीजन और लॉजिक के साथ। It stood for universal toleration and respect of all religion and structure. वो बिलीव करते थे कि सभी रिलीजन पे विश्वास रखना चाहिए। फिर राजा राम मोहन रॉय 20 अगस्त 1828 एट कलकत्ता में आए। फिर उनके बाद कौन आए? देवेंद्र नाथ टैगोर आए। वो सबसे पहले
इनका ज़्यादा नहीं है, बट उन्होंने जब वो आए तो उन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाई 1839 में। फिर उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने जब इसके हेड बने ब्रह्मो समाज के, तो उन्होंने मर्ज कर दिया था विद ब्रह्मो समाज इन 1842। फिर इनके बाद आए केशव चंद्र सेन, ये कब आए 1857। ये बहुत ज़्यादा यंगेस्ट लीडर थे। देखिए, लीडर ऑफ यंगर सेक्शन ऑफ ब्रह्मो समाज, एज अ सोशल रिफॉर्मर ही टुक अ लीडिंग पार्ट इन द पासिंग ऑफ द मैरिज एक्ट इन 1872। एज अ, जब ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे इन चीज़ों में, उन्होंने जो मैरिज एक्ट पास करने में भी काफ़ी हेल्प करी। दिस एक्ट अबोलिश पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज एंड सेंसेशन इंटरकास्ट मैरिज एंड विडोरी मैरिज। ये जो एक्ट था ये पॉलीगैमी को मना करता था, चाइल्ड मैरिज को मना करता था, और इंटरकास्ट मैरिज और विडोरी मैरिज के लिए बोलता था। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स वॉज 18 एंड 14, लड़कों की 18 एज और लड़कियों की 14 एज। सपोर्ट द रिमूवल ऑफ पर्दा एंड इंकरेजिंग हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। ये पर्दा सिस्टम को मतलब कि नहीं होना चाहिए, और हायर एजुकेशन वुमेन्स के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा वुमेन्स के लिए भी करा है। फिर ये ब्रह्मो समाज जो था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद। जो देवेंद्रनाथ टैगोर का था उन्हें बोला जाता था आदि ब्रह्मो समाज, और जो केशव चंद सेन का था जो ब्रह्मो समाज था उन्हें बोला जाता था नव विधान समाज। इसमें कौन कौन आते थे? क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और मुस्लिम सब आते थे इसमें। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।